बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम पढ़ेंगे इस्म नकरा की इक़साम के बारे में। इस्म नकरा की इक़साम। इस्म नकरा की 5 इक़साम हैं। इस्म ज़र्फ़, इस्म तस्ग़ीर या मुसग़्ग़र, इस्म मुकब्बर, इस्म सौत, इस्म आला। इस्म ज़र्फ़, ज़र्फ़ के मायने बर्तन या समाई के होते हैं। इस्म ज़र्फ़ वो इस्म होता है जो जगह या वक्त के मायने दे, मसलन बाग, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, सुबह, शाम, रात, दिन, आजकल वगैरह। इस्म ज़र्फ़ की इक़साम। इस्म ज़र्फ़ के 2 इक़साम हैं, इस्म ज़र्फ़ ज़मान, इस्म ज़र्फ़ मकान। इस्म ज़र्फ़ ज़मान। इस्म ज़र्फ़ ज़मान, ज़मान नाम से ही ज़ाहिर है, ज़मान ज़माने को कहते हैं। इस्म ज़र्फ़ ज़मान वो इस्म है जो किसी वक्त यानी ज़माने को ज़ाहिर करे, या वो इस्म जो वक्त या ज़माने के मायने दे, इस्म ज़र्फ़ ज़मान कहलाता है। जैसे सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, सुबह, शाम, दोपहर, सपहर, हफ्ता, महीना, साल, सदी, आजकल, परसों, तरसों वगैरह। इस्म ज़र्फ़ मकान, मकान जगह या ठिकाने को कहते हैं। वो इस्म जो किसी जगह को ज़ाहिर करे, इस्म ज़र्फ़ मकान कहलाता है। यानी जो इस्म किसी जगह या मकाम के लिए बोला जाए, इस्म ज़र्फ़ मकान कहलाएगा। जैसे मस्जिद, मशरिक, मैदान, मंडी, स्कूल, ज़मीन, आसमान, मदरसा वगैरह। उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी के भी बाज़ ज़र्फ़ मकान इस्तेमाल होते हैं, जैसे बंगला, स्कूल, स्टेशन, मरकद, मस्कन, मंजिल, महफ़िल वगैरह। इसमें तस्ग़ीर या मुसग़्ग़र। तस्ग़ीर, सग़ीर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है छोटा। ये वो इस्म है जो किसी चीज़ की छोटाई यानी छोटेपन को ज़ाहिर करे। जिसमें किसी नाम की निस्बत छोटाई के मायने पाए जाएं, इसमें तस्ग़ीर या इसमें मुसग़्ग़र कहलाता है। या वो इस्म जिसमें छोटा होने के मायने या किसी चीज़ का छोटा होना ज़ाहिर हो, इसमें तस्ग़ीर कहलाता है। जैसे घर से घरौंदा, भाई से भैया, दुख से दुखड़ा, संदूक से संदूकची, पंख से पंखड़ी, दर से दरीचा वगैरह। अमूमन चे छोटी ची, चे है चा, अड़े अलिफ अड़ा, अड़े छोटी अड़ी, अलिफ और ये के लाह के लगाकर इसमें मुसग़्ग़र बना लेते हैं। जैसे पलंग, पलंग से पलंगड़ी, कोठा, कोठा से कोठड़ी, बच्चा, बच्चा से बचोंगड़ा वगैरह। देग से देगची, ढोल से ढोलक, डिब्बे से डिबिया, पहाड़ से पहाड़ी, प्याला से प्याली वगैरह। इसमें मुकब्बर, कबीर के मायने हैं बड़ा। वो इस्म है जो किसी दूसरे कलमा से मिलकर बड़ाई के मायने पैदा करे, यानी जो किसी चीज़ का बड़ापन ज़ाहिर करे, इसमें मुकब्बर कहलाएगा। वो इस्म है जिसमें बड़ाई के मायने ज़ाहिर हों, इस्म मुकब्बर कहलाता है। मसलन लाठी से लठ, घड़ी से घड़ियाल, छतरी से छतर, राह से शाहराह, बात से बतंगड़, ज़ोर से शाहज़ोर वगैरह। बाज़ौक़ात अल्फाज में रद्द बदल करने से इसमें मुकब्बर बना लेते हैं। मसलन घड़ी से घड़ियाल। मोनस अस्मा की अलामत छोटी ये हटाकर, मसलन टोपी से टोप, पगड़ी से पगड़ वगैरह। हिंदी अल्फाज के शुरू में महा लगाकर, जैसे राजा से महाराजा, महादेव, महाकाज, महामंत्री वगैरह बना लेते हैं। फ़ारसी अल्फाज से शाह या शाह का साबका लगाकर, मसलन शाहसवार, शाहज़ोर, शाहरग, शाहपर, शाहरा वगैरह बना। मारूफ अस्माए मुकब्बर। लाठी से लठ, बात से बतंगड़, पगड़ी से पगड़, काज से महाकाज, राजा से महाराजा, रानी से महारानी, राह से शाहरा, ज़ोर से
شاہ حضور وغیرہ۔ اس میں صوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آواز۔ اس میں صوت ایسا اسم جو کسی جاندار یا بے جان کی آواز کو ظاہر کرے، اس میں صوت کہلاتا ہے۔ یعنی وہ اسم جو کسی حیوان یا انسان یا کسی بے جان کی آواز کو ظاہر کرے، اس میں صوت کہلاتا ہے۔ مثلاً کٹ کٹ مرغی کی آواز، چوں چوں چڑیا کی آواز، غٹر غوں کبوتر کی آواز، کائیں کائیں کوے کی آواز، چھم چھم بارش کی آواز، سائیں سائیں ہوا کی آواز، اور کھی کھی ہا ہا ہنسی کی آواز، ریں ریں بچے کا رونا، چھک چھک انجن کی آواز وغیرہ۔ اس میں آلہ کے معنی ہیں اوزار یا ہتھیار۔ وہ اسم جو کسی آلہ یا ہتھیار کے لیے بولا جائے، یعنی کسی آلہ یا ہتھیار کا نام اسم آلہ کہلائے گا، جیسے گھڑی، تلوار، چھری، چاقو، خنجر، قلم، توپ، چھلنی وغیرہ۔ عربی اور فارسی کے اسم آلہ بھی اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مقیاس الحرارت۔ مقیاس الحرارت تھرمامیٹر کو کہتے ہیں۔ مقراض کینچی، مسطر فٹ رول یا پیمانہ، قلم تراش یعنی چاقو وغیرہ۔ امید ہے یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔